हाँ जी नमस्कार। अपनी चल रही थी राजस्थान की सभ्यता, जिसमें मैं कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल के बारे में और सोती के बारे में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिवीजन पिछली कक्षा का कर ले तो कालीबंगा में हमें सब पता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, जो घग्गर हनुमानगढ़ में स्थित है। उसका उत्खनन और खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष यानी ए घोष ने 1951 और 52 के मध्य उत्खनन किया था। दो व्यक्ति बीबी लाल और बी के थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, 1961 से लेकर 69 के बीच। अगर पूछे कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी तो एलबी टेस्टिटोरी ने कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। उसके बाद कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ था, जिसमें पाक हड़प्पा, जिसमें पहले और दूसरे स्तर का उत्खनन हुआ, और उसके बाद हड़प्पा कालीन, उसमें तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर स्तर की खोज हुई थी। उसके बाद अवशेष तो शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद, भूकंप के साक्ष्य मिले और जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल मिला, गेहूं और जौ को एक साथ बोते थे, यानी एक साथ 2 फसल लेते थे। उसके बाद हमने बात की पीलीबंगा, तो घग्गर हनुमानगढ़ में पीलीबंगा पिंपल का वृक्ष और बाबा रामदेव की मूर्ति मिली। कालीबंगा के बारे में दशरथ शर्मा ने कहा था कि ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। उसके बाद सोती, तो सोती बीकानेर, जिसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। तो इतनी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आगे शुरू करते हैं। तो आज है आहड़। आहड़ या इसे कहा जाता है अघाटपुर या आठपुर। कॉपर सिटी यानी ताम्रवती नगरी। इसे एक सभ्यता की क्या है? नाम है। कौन सी नदी के किनारे? तो आहड़ या बेड़च। नदी कौन सी है? आहड़, या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसी बेड़च कहा जाता है। बेड़च, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे। इसकी खोज और उत्खनन, इसका उत्खनन किया था ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सांगलिया, और वी.एन. मिसर, वीरेंद्रनाथ मिसर ने इसको उत्खनन और खोज की थी। आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? तो मृत भांड मिले, मृत भांड लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें गोरे या कोट, गोरे या कोट या गोर या कोट कहा जाता था। और जो बड़े अनाज रखने के जो मृत भांड है उन्हें भी क्या कहा जाता था? गोर और कोट या गोरे और कोट कहा जाता था। उसके बाद 6 चूल्हे मिले एक घर से। 6 चूल्हे, कितने? 6 चूल्हे। तो अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर संयुक्त परिवार था। कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। क्या थी? सामूहिक भोजन व्यवस्था। सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। और यहां पर बाट मिले हैं। क्या मिले हैं? बाट, जिसे पता चलता है कि व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद ठप्पे मिले हैं, मोरे, ठप्पे, ठप्पे। तो इसे क्या अंदाज लगाया कि रंगाई छपाई, रंगाई और छपाई का उद्योग रहा होगा कभी आहड़। आहड़ तो क्या मिले हैं? मृत भांड मिले हैं काले व लाल रंग के, जिन्हें गोरे या गोर कोट कहा जाता है। 6 चूल्हे मिले हैं एक घर से, जिसे अंदाजा लगाया कि संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था। बाट, जिसे व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ठप्पे, रंगाई और छपाई का उद्योग कभी ना कभी आहड़ रहा होगा। यहां से एक यूनानी सिक्का मिला है, यूनानी सिक्का, जिस पर अपोलो का चित्र है। अपोलो का,
अपोलो का सूर्य, सूर्य का चित्र, यानी वो यूनानी में से क्या कहते हैं, अपोलो, और अब अपन क्या कहते हैं, सूर्य, क्या कहते हैं, सूर्य। यानी एक सिक्का मिला है यूनान का जिस पर अपोलो का चित्र है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आहार सभ्यता थी उसका कहीं ना कहीं यूनान से कुछ संबंध था। यूनान से क्या था, संबंध था। एक बिना बुना हुआ कपड़ा मिला है, हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, बिना हत्थे के जल पात्र, बिना हत्थे के जल पात्र, यह भी आहार से मिले हैं। लेकिन ऐसे ही ऐसे जल पात्र हमें ईरान की सभ्यता से भी मिलते हैं, ईरानी सभ्यता से। तो अंदाजा लगाया कि इनका संबंध कहीं ना कहीं ईरान से भी रहा होगा। या तो यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र, या तो इनका व्यापार हो यूनान के साथ था, या बिना हत्थे के जल पात्र ईरान के साथ, या ईरान में ऐसे भी पात्र मिले हैं। तो यह सभ्यता कहीं ना कहीं ईरान से भी किसी प्रकार संबंधित होगी। तो आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सार्किलिया और वी.एन. मिसर। मृतवान काले व लाल रंग के, जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता। 6 चूल्हे जो संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन व्यवस्था के बारे में बताता। बाट मिले जो व्यापारिक केंद्र का संकेत देता है। ठप्पे, रंगाई व छपाई का उद्योग। यूनानी सिक्का जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है, जिस पर किसका चित्र बना हुआ है, अपोलो का चित्र बना हुआ है। अगर बात करें और तो एक मृण मूर्ति मिली है बैल की, यानी मिट्टी की बनी मूर्ति, जिसे क्या नाम दिया गया है। यह संस्कृति है, जो सभ्यता है, यह बनास के आसपास है, तो इसे बनासिन बुल कहा गया है, या बनास का बेल कहा गया है, बनास का बेल, बनास का बेल। शव को गाड़ते थे और साथ में गहने रखते थे। इससे 2 संकेत मिलते हैं, या तो बड़ा रईस रहा होगा, या वो गहने इसलिए डालते होंगे कि अगले जन्म में उसे काम आएंगे। यानी ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास, इनका क्या था, पुनर्जन्म में विश्वास था। तो आहार सभ्यता ये थी। आहार सभ्यता जैसे आगरपुर या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। नदी, आहार और बेड़ज। उसके बाद आहार या बनास संस्कृति के कुछ स्थल भी हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं स्थल करवाता हूं। अब हम पढ़ते हैं आहार के जो प्रमुख केंद्र है, आहार के अन्य जो सभ्यताएं मिली है, या बनास के आसपास जो अन्य सभ्यताएं मिली है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक सभ्यता मिली है गिलुंड, कहां पे, तो राजसमंद। गिलुंड कहां पर, तो राजसमंद में। नदी तो वही बनास नदी के आसपास। यहां पर 2 टीलों में उत्खनन हुआ है। कितनों में, 2 टीलों में। कितने, 2, जिसे क्या कहा गया, मोडिया मगरी, मोडिया मगरी, जिन्हें क्या कहा गया, मोडिया मगरी कहा गया है। खोज तो ब्रिजवासी लाल, वी.आर. शिंदे और एक अंग्रेज ग्रेगरी पोसल, ये खोज और उत्खननकर्ता थे गिलुंड के। और क्या क्या मिले हैं यहां से, तो पत्थर की गोलियां मिली है, पत्थर की गोलियां। आहड़ में लोग कच्ची ईंटों व मुलायम के पत्थरों का उपयोग करते थे घर बनाने के लिए, लेकिन यहां पर पक्की ईंटों के अवशेष या पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान आहड़ में कच्ची ईंटों के थे, आहड़ में कच्ची ईंटों के, पत्थर की गोलियां, मकान और मिट्टी के खिलौने। यहां से मिट्टी के
खिलौने, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियां, महिलाओं की पसंद हाथी दांत की चूड़ियां। ये कहां से मिले हैं? तो ये गिलोड राजवंश से, आर्य सभ्यता के केंद्र गिलोड राजवंश, बनास नदी, 2 टीलों पर, जिसे मोरिया और मगरी कहा गया है। बृजवासी लाल, वी.आर. शिंदे और ग्रेगरी पोसल। पत्थर की गोलियां मिली हैं, मकान पक्की ईंटों के, लेकिन आहार में कच्ची ईंटों के। मिट्टी के खिलौने मिले हैं और हाथी दांत की चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने और हाथी दांत की चूड़ियां। आहार के बाद एक आहरणीय स्थल और है बालाथल, उदयपुर। बालाथल उदयपुर, बालाथल उदयपुर। तो इसकी जो खोज थी वो किसने की? तो वही वीरेंद्रनाथ मिसर। तो लिख देता हूं वीरेंद्रनाथ मिसर, वीरेंद्रनाथ मिसर। यहां से बड़ी रोचक बात है, यहां से 11 कमरों का एक भवन मिला है। 11 कमरों का एक भवन, 11 कमरों का एक भवन मिला है। नलकूप मिला है, क्या मिला है? नलकूप मिला है। 11 कमरों का एक भवन, नलकूप मिला है। और 5 प्रकार के मृदभांड, 5 प्रकार के मृदभांड यहीं से मिले। बालाथल सभ्यता का कहीं ना कहीं संपर्क हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता से इनका संपर्क था, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था। जैसे मृदभांड जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं वही बालाथल उदयपुर में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से इनका संपर्क। तो 2 करा चुका हूं, गिलोड राजवंश, बनास, 2 टीले जिन्हें मोरिया और मगरी कहा गया। बृजवासी लाल, वी.आर. शिंदे और ग्रेगरी पोसल। पत्थर की गोलियां मिली है, पक्की ईंटों के मकान, जबकि आहार में कच्ची ईंटों के मकान, मिट्टी के खिलौने और हाथी दांत की चूड़ियां। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ एक और आहड़ का ओजियाना, ओजिया कहां पर? भीलवाड़ा। खोज आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। यहां मृदभांड, मणिमुटिया मिली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जिसका वर्णन हमें 2 बड़े महाकाव्य रामायण या महाभारत में मिलता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, महाजनपद कितने हैं? महाजनपद थोड़ी जानकारी इस सभ्यता से पहले। महाजनपद कितने हैं? तो 16। कितने हैं? 16। मत्स्य जनपद, यही चाहिए हमें, इसी के बारे में पढ़ना है। मत्स्य जनपद कौन सा? एक महाजनपदों में से एक जनपद कौन सा है? मत्स्य जनपद। कौन सा है? मत्स्य जनपद। इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य जनपद था, इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और शतपथ ब्राह्मणों का ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण
यहां से और महाभारत से, महाभारत से भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में इस मत्स्य जनपद की राजधानी बताया है विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। और यहां का राजा भी क्या था? जिसका नाम था राजा विराट। राजा विराट। इस विराट में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। पांडवों ने अज्ञातवास। पांडवों ने अज्ञातवास। आपने महाभारत देखी होगी कि पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो मत्स्य यानी विराटनगर में राजा विराट की यहाँ बिताया था। जैसे युधिष्ठिर कंक बने थे, बहलला अर्जुन थे, रसोईया भीम वल्लभ और नकुल और सहदेव जो अश्वबल के जो घोड़ों की देखभाल करते थे, और द्रौपदी थी वो राजा विराट की पत्नी थी सुदेशना। इनकी पत्नी क्या थी? सुदेशना। इनकी दासी थी। इनकी क्या थी? दासी थी। जब कौरवों को पता चला कि पांडव यहां पर है तो उन्होंने एक अपनी सारी सेना लेकर, जिसमें द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन सभी थे, आ गए। लेकिन राजा विराट कहीं और बाहर थे। राजा विराट का पुत्र था उत्तर। क्या नाम था? उत्तर। राजा विराट के पुत्र का नाम क्या था? राजकुमार उत्तर गया, और जैसे ही बड़ी सेना को देखा तो वह वहां से भागने लगा। लेकिन बहलला जो अर्जुन थे उन्होंने रोका कि मैं अर्जुन हूं, और युद्ध किया और उन्हें हराकर भेज दिया। जब वापस आए तो कहा कि राजकुमार उत्तर जीत कर आए। कंक पासे खेल रहा था विराट के साथ, तो कंक ने कह दिया, नहीं युधिष्ठिर ने कह दिया कि जिसके साथ बहलला हो वो बड़ा जीतेगा कैसा नहीं। तो वहां से उन पांडवों का पता चलता है कि ये वो 5 पांडव है। ये जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। और वर्तमान में जो विराट है इसे विराट, क्या है? विराट। कौन सी नदी किनारे? बाणगंगा। इसका वर्णन हमें महाभारत, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। अब कौन सी सभ्यता है? तो विराट सभ्यता। ये थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी थी। सभ्यता कौन सी है? तो विराट सभ्यता। अब पढ़ना है हमें विराट सभ्यता के बारे में। विराट बाणगंगा नदी किनारे अर्जुन ने तीर चलाया तो नदी निकली बाणगंगा। जयपुर या जयपुर। यहां पर 1837 में कैप्टन ब्रट ने अशोक के 2 अभिलेख खोजे। सम्राट अशोक के 2 अभिलेख खोजे। एक तो बिज्जक की पहाड़ी से, बिज्जक पहाड़ी, एक भीमसेन पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी की पहाड़ी ये कौन सा? तो भाब्रू अभिलेख। कौन सा? तो भाब्रू अभिलेख। भाब्रू नाम कैसे पड़ा? कि कैप्टन ब्रट जहां रुका था उस जगह का नाम भाब्रू अभिलेख था। भाब्रू अभिलेख लेके गया, उसका नाम क्या हो गया? भाब्रू अभिलेख। इसे बाद में कलकत्ता म्यूजियम में दिखाया गया। इसका एक नाम और है विराट कलकत्ता अभिलेख। विराट कलकत्ता अभिलेख। इसमें जानकारी है कि अशोक मगध का राजा था। 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी। 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी हमें इसी से
मिलती है। साथ बौद्ध ग्रंथों की जानकारी भी हमें इसी से मिलती है। लेकिन विराट की खोज बाद में किसने की? इससे पहले एक बात और, 1837 में जयपुर में किसका शासक था? तो राम सिंह द्वितीय का। किसका था? राम सिंह द्वितीय का। तो राम सिंह द्वितीय ने कहा कि अपन भी खोज करवाई, तो उन्होंने खोज करवाई और वहां से एक क्या मिली? संदूक मिली। संदूक सोने की मंजूषा, यानी सोने की, और उसमें बताया कि गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष थे। गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थी उनकी क्या थी? अवशेष थी। लेकिन बाद में कालांतर में इसकी खोज किसने करवाई? तो 1936 में करवाई थी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी क्या करवाई? खोज करवाई। लिपि किस प्रकार की? शंख लिपि। शंख की तरह कुछ अक्षर लिखे हुए थे, इसका इन्हें क्या नाम दिया? शंख लिपि। यानी विराट की जो सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? कोई पूछे तो शंख लिपि। कौन सी थी? शंख लिपि। 36 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है। कितने प्रकार की? 36 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है। और मिट्टी का नाचता हुआ पक्षी मिला है। मिट्टी का नाचता हुआ पक्षी, मिट्टी का नाचता हुआ पक्षी मिला है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं थोड़ी बात और बताता हूं। अब इंसान जो हर्षवर्धन के समय बाहर आया था उसने भी विराट की यात्रा की थी। विराट की यात्रा की किसने? हवेनसांग ने। कब? 634 ईस्वी। 634 ईस्वी में इस विराट का उसने नाम दिया था पी लो यो ते लो। ये नाम दिया था इसने विराट का, पी लो यो ते लो, ये नाम दिया था। उसने 8 प्रकार के बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया। बौद्ध मंदिरों का वर्णन। और इसने ये भी बताया कि हुण के जो राजा थे मिहिरकुल, उसने इन मंदिरों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। यहां पर गोल मंदिर भी मिला है। गोल मंदिर भी मिला है। गोल मंदिर के स्तूप भी यहां से मिले हैं। हाथ से बना हुआ कपड़ा भी यहीं से मिला है। 36 प्रकार की मोहरें हमें विराट से प्राप्त होती है। यानी अशोक की जानकारी हमें महाभारत में जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया वो जानकारी हमें मिलती है। गौतम बुद्ध के अवशेषों की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मिट्टी का नाचता हुआ मोहर हमें यहाँ से मिलता है। 36 प्रकार की मोहरें जो यूनानी पंचमार्गों से संबंधित थी वो हमें विराट से मिलती है। यहाँ पर हवेनसांग भी आया जिसने 8 प्रकार के बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया। राम सिंह द्वितीय ने भी यहाँ पर खोज करवाई जहां पर सोने की एक मंजूषा, सोने की एक संदूक मिली जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष बताए जाते हैं। 2 अभिलेख मिले जो वर्तमान में कलकत्ता म्यूजियम में रखे हुए हैं, जैसे विराट कलकत्ता या भागपुर अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये विराट सभ्यता थी। यहाँ पर अनेकों स्थल और प्राप्त हुए हैं। तो हमने कालीबंगा पढ़ ली, कालीबंगा पढ़ ली, पीलीबंगा, रंगमहल, सोथी, आहड़, गिलूंड, बालाथल, ओझियाना और विराट, यानी 9 सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद गणेश्वर, सुनारी, रेड टोंक, वो जो बची है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।